हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे ओडिशा सिविल सर्विसेज के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट नंबर 2। तो इसमें हम ओडिशा की जो जीके या करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एमसीक्यूज फॉर ओडिशा। मैं आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं ओडिशा पीएससी के लिए, ओडिशा सिविल सर्विस, जुडिशरी, ओडिशा एसएससी, ओडिशा टीईटी, एसआई वगैरह बहुत सारे ओडिशा के जितने भी एग्जाम हैं हम सबके लिए कोर्स प्रोवाइड करते हैं। दीज आर आवर बेस्ट सेलिंग कोर्सेज। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studiiq.com, या हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। अभी अभी सिमलीपल नेशनल पार्क, इसमें फायर जो है वो ब्रेकआउट हुई थी सिमलीपल नेशनल पार्क में। तो ये पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ओडिशा के? सिमलीपल एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, राइट। और सिमलीपल आप जानते हैं एक टाइगर रिजर्व भी है। ओडिशा में 2 ही टाइगर रिजर्व हैं, एक तो है सिमलीपल और दूसरा है सतकोसिया। तो ये 2 टाइगर रिजर्व हैं, सतकोसिया और सिमलीपल। एक नेशनल पार्क और है ओडिशा में, सिमलीपल एक नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है ओडिशा में। जब कोई नेशनल पार्क या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आ जाता है तो वो एक टाइगर रिजर्व बन जाता है, जिससे उसको एडिशनल फंडिंग मिलती है टाइगर कंजर्वेशन के लिए। सो सिमलीपल नेशनल पार्क जो है ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, राइट। बहुत बड़ा नेशनल पार्क है ये। और इसका नाम सिमलीपल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक ट्री होता है जिसको बोलते हैं सिमल ट्री। इसको हम सिल्क कॉटन ट्री भी बोलते हैं, उसके नाम पे इसका नाम सिमलीपल है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1994 में। यहाँ पे ऑर्चिड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो ट्री यहाँ पे मिलता है वो है साल का पेड़। साल ट्री बहुत डोमिनेंट ट्री स्पीशी है सिमलीपल में। और यहाँ पे अभी आग लग गई थी तो बहुत ही डेंजरस था ये। आपको एक बात और बता दूं, सिमलीपल नेशनल पार्क के अंदर एक ट्राइब भी रहती है जो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रही है, और वो है मैनकेडिया। तो मैनकेडिया ट्राइब एक बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं पिछड़ी हुई ट्राइब है। इनको हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप भी बोलते हैं, यानी अति पिछड़े जो ट्राइब्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा जो पीछे हैं उनको बोलते हैं अति संवेदनशील, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और इंडिया में कितने हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप? इंडिया में है 75 टोटल। और इनमें से ओडिशा में कितने हैं? ओडिशा में 13 हैं, जिनके नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। ओडिशा में 13 ट्राइबल ग्रुप ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं। और हमारे जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर अर्जुन मुंडा। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओडिशा की जो सरकार है उन्होंने एक प्रपोजल क्लियर किया, एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है इन्होंने, अलग से एक पूरा अलग विभाग बनाया है सरकारी। ये महिलाओं के लिए काम करेगा। 70 लाख जो रूरल वुमेन हैं उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए काम करेगा। तो आपको बताना है इस मिशन का नाम क्या है। याद रखिए इस मिशन का नाम है मिशन शक्ति। और ओडिशा भारत का पहला स्टेट बना है जिसने स्पेशल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी स्वयं सहायता समूह, उनके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया है, एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट बनाया है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा के सीएम जो है नवीन पटनायक, उन्होंने इसको बनाया है, उन्होंने हरी झंडी दिखाई मिशन शक्ति को। ओडिशा की जो सरकार है वो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज को सेटअप करेगी, यानी डीपा, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। नाम से पता चल रहा है ये ओडिशा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब में इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी, यानी एक तरह से बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगी, फॉरेन एफडीआई वगैरह लाने में हेल्प करेगी, राइट। तो ये पूरे 30 डिस्ट्रिक्ट जो ओडिशा में है सब में एक एक डिपार्टमेंट लगेगा, दीपा यानी डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। और ये 7 मार्च 2021 को अनाउंस किया था ओडिशा गवर्नमेंट ने। तो याद रखिए ये पूरे 30 डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा के सेटअप की जाएगी। ओलिव रिडली जो टर्टल हैं वो अभी अभी गैदर हुए थे गहिरमाथा बीच पे मास नेस्टिंग के लिए। तो ये बीच कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? अच्छा सवाल है। देखो ओडिशा का स्टेट एनिमल क्या है अगर कोई पूछे तो वो है सांबार। सांबार जो होता है वो एक हिरण होता है, एक तरह का डियर होता है, और ये ओडिशा का स्टेट एनिमल है। लेकिन ओडिशा में ओलिव रिडली टर्टल जो होते हैं ये भी बहुत फेमस हैं, और ये करोड़ों में, ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ टर्टल अभी आए थे बीच पे, गहिरमाथा बीच पे। और गहिरमाथा बीच जो है ये केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट में आती है।
केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट। याद रखिए, जब ये मास नेस्टिंग करते हैं यानी अंडे देते हैं एक साथ, इसको हम बोलते हैं अरीबाड़ा। अरीबाड़ा एक स्पेनिश टर्म है, राइट, अरीबाड़ा एक स्पेनिश टर्म है और मिलियंस ऑफ टर्टल एक साथ मास नेस्टिंग करते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गहीरमाथा बीच के अलावा और कौन सी जगह है जहां पे ओलिव रिडली टर्टल मास नेस्टिंग करते हैं यानी हजारों अंडे देते हैं। तो एक नदी है जिसको बोलते हैं देवी रिवर। तो देवी रिवर जहां समुद्र से मिलती है वहां पे, यानी देवी रिवर का जो माउथ है, जो मुहाना है वहां पे। और दूसरा है ऋषिकुल्या बीच। ऋषिकुल्या भी एक नदी का नाम है। तो ऋषिकुल्या नदी जहां समुद्र से मिलती है वहां पे ऋषिकुल्या बीच है। तो वहां पे भी मास नेस्टिंग करते हैं ओलिव रिडली टर्टल। तो ये ध्यान रखना है आपको। ओडिशा की गवर्नमेंट ने 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी महात्मा गांधी जी की फर्स्ट एवर विजिट टू स्टेट ऑन 23 मार्च 2021। तो महात्मा गांधी जी जब ओडिशा में आए थे तो वो कहां पर आए थे? याद रखिए, महात्मा गांधी जी जो हैं वो सबसे पहली बार जब ओडिशा आए थे तो वो दिन था 23 मार्च 1921। 23 मार्च 1921। और अब उसको 100 साल पूरे हो गए हैं उनकी फर्स्ट विजिट को। तो इस उपलक्ष्य में एक पोस्टेज स्टैंप भी निकाली गई, डाक टिकट भी जारी करी ओडिशा की गवर्नमेंट ने उनकी इस 100 ईयर्स ऑफ हिज विजिट को कमेमोरेट करने के लिए। और वो कटाक में आए थे। तो कटाक जो है वहां पे आए थे महात्मा गांधी। कटाक जो है ये महानदी के किनारे है। महानदी इज द मेजर रिवर दैट फ्लोज इन ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ ऑल्सो। तो महानदी फ्लोज मेजरली इन दीज 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया, राइट। तो कटाक में आए थे महात्मा गांधी। ये उनकी पहली विजिट थी। क्या महात्मा गांधी ओडिशा सिर्फ एक ही बार आए थे? नहीं, वो टोटल ओडिशा अपने जीवन में 8 बार आए थे, राइट। बिटवीन 1921 जो उनका पहला विजिट था एंड 1946, इनके बीच में महात्मा गांधी जी ने 8 टाइम्स विजिट किया था ओडिशा को। ओडिशा की गवर्नमेंट ने अपना कौन सा स्टेटहुड डे मनाया 1 अप्रैल 2021 को? 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस बोलते हैं, इसे ओडिशा का स्टेटहुड डे होता है। और ओडिशा उत्कल दिवस, मतलब उत्कल दिवस पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1 अप्रैल 1936। बेसिकली ओडिशा एक अलग स्टेट बना था, राइट। ओडिशा एक अलग स्टेट बना था और ये वो दिन है। तो याद रखिए 86th स्टेटहुड डे था, ये 86th स्टेटहुड डे था 1 अप्रैल 2021 को, उत्कल दिवस। ओडिशा की सरकार सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व बनाना चाहती है, उसको प्रपोजल दिया है। कहां पे बनेगा ये? तो याद रखिए, अभी ओडिशा में सिर्फ एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है और वो है सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व। अब दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बन सकता है महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ईस्टर्न घाट्स महेंद्रगिरी, क्योंकि यहां पे बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ही ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है। और महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है, मतलब महेंद्रगिरी कहां पे है? ये स्प्रेड हुआ है महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक तो गजपति डिस्ट्रिक्ट और एक गंजम डिस्ट्रिक्ट। तो गजपति और गंजम डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है ईस्टर्न घाट्स में। और महेंद्रगिरी में एक ट्राइब भी रहती है जिन्हें बोलते हैं सूरा, राइट। और यहां पे कंधा ट्राइब भी रहती है, कंध ट्राइब जिसे बोलते हैं। सोरा एंड कंधा, दीज 2 ट्राइब्स यहां पे ड्वेल करती हैं, याद रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक किताब है ओडिशा इतिहास, इसका हिंदी ट्रांसलेशन इनॉग्रेट करा। तो ये ओरिजिनल बुक किसने लिखी है? ये ओरिजिनल बुक लिखी है डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब ने। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब जो हैं ये एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर भी थे और ये ओडिशा के मुख्यमंत्री भी थे। सो 1946 से लेकर 1950 और फिर दोबारा 1956 से 1961 तक हरे कृष्ण मेहताब वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। इनफैक्ट जब उन्होंने ये किताब लिखी थी ओडिशा इतिहास, तो वो जेल में बंद थे, अहमदनगर जेल में थे। अहमदनगर फोर्ट जेल में वो बंद थे 2 साल के लिए, 1942 से लेकर 1945, और तब उन्होंने इस किताब को लिखा था। ये ओरिजिनल किताब पहले सिर्फ ओडिया और इंग्लिश में अवेलेबल थी, लेकिन अब इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है। तो इस किताब को अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने, धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर हैं ऑयल गैस और स्टील के, और भर्तृहरि मेहताब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कटाक से, लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन सब ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। तलचर थर्मल पावर प्लांट जो ओडिशा में है, इसको बंद कर दिया गया है, शट डाउन कर दिया गया है। तो ये कौन सी कंपनी के द्वारा ओन किया गया था?
कल्चर थर्मल पावर प्लांट 54 ईयर पुराना है ये 1967 में कमीशन किया गया था। इसकी क्षमता थी 460 मेगावाट। तो इसको बंद कर दिया गया है। पहले ये ओडिशा सरकार चलाती थी इसे 1995 तक, बाद में इसको एनटीपीसी को बेच दिया गया था। सो इट वाज ओन्ड बाय एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, विच इज अ महारत्न कंपनी, और एनटीपीसी के चेयरमैन है मिस्टर गुरदेव सिंह। अभी अभी हमारी केंद्र सरकार ने अप्रूवल दिया है ओडिशा में रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट के लिए। तो कौन सी नदी पे ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है और किसको जोड़ेगा? तो याद रखिए, ये जो रोपेक्स फेरी हैं ये ग्रीस में बनती हैं। इनसे ह्यूमन बींग्स और सामान दोनों ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ये हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, उन्होंने उनका इनिशिएटिव है ये। तो ये एक नदी है जिसका नाम है धामरा नदी। तो धामरा नदी के ऊपर ये चलेगी, ये फेरी चलेगी। और ये किसको कनेक्ट करेगी? ये कनेक्ट करेगी कानी नाली को तालाचुआ से। यहां पे आप देख सकते हैं कानी नाली, और कानी नाली जो है ये भद्रक डिस्ट्रिक्ट में है, और ये कनेक्ट करेगी इसको तालाचुआ। तालाचुआ जो है ये केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में तालाचुआ को कानी नाली भद्रक से कनेक्ट करेगी ये जेटी सर्विस। सागरमाला इनिशिएटिव के तहत ये स्टार्ट की गई है। इसमें 50 करोड़ का लगभग एक्सपेंस है। और रोपेक्स को बोलते हैं रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर जेटी, राइट? रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर जेटी। भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर, वैश्विक कौशल केंद्र, ये कहां बनेगा? तो ये मंचेश्वर में बनेगा। और मंचेश्वर है भुवनेश्वर में, तो आंसर है भुवनेश्वर। यहां पे कौशल विकास पे ध्यान दिया जाएगा और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी लोन दे रहा है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो लोन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। यहां पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी जो 18 मंजिल की होगी, 18 स्टोरी बिल्डिंग होगी, और उसमें 3000 बच्चों को एक साथ स्किल डेवलपमेंट उनका हो पाएगा, राइट? तो ये प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 4.5 लाख स्क्वायर फीट का ये सेंटर है जो बनेगा भुवनेश्वर में, और इसमें 1342 करोड़ रुपए का खर्चा ओडिशा की सरकार करेगी। इसमें वो हेल्प ले रहे हैं सिंगापुर की। अगर पूछें वर्ल्ड स्किल सेंटर को बनाने में कौन से कंट्री का हेल्प लिया जा रहा है? सिंगापुर का हेल्प लिया जा रहा है। चिल्का लेक में अभी अभी कौन सा एनिमल है जिसकी स्पीशीज डबल हो गई है इस साल? एक ही साल में उनकी जो संख्या है वो डबल हो गई है। तो ये है डॉल्फिन। डॉल्फिन कई तरह का मिलता है चिल्का लेक में, जैसे इरावड्डी डॉल्फिन बहुत फेमस है। इरावड्डी वैसे एक नदी है जो म्यांमार में बहती है, उसके नाम पे इस डॉल्फिन का नाम इरावड्डी डॉल्फिन है। फिर एक बॉटल नोज डॉल्फिन भी मिलती है यहाँ पे, और एक हम्प बैक डॉल्फिन भी मिलती है। तो इनकी संख्या डबल हो गई है। पिछले साल 233 थी, इस साल 544 है, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गई है, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। और पूरी दुनिया में इरावड्डी डॉल्फिन सबसे ज्यादा चिल्का लेक में ही मिलती हैं। एक बात और बता दूं, चिल्का लेक के बीच में, जो चिल्का लेक है उसी के बीच में एक बर्ड सेंचुरी भी है जिसे नलबन बर्ड सेंचुरी बोलते हैं। नलबन बर्ड सेंचुरी। और चिल्का लेक भारत का सबसे बड़ा लगून लेक है या सॉल्ट वाटर लेक है। इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। ओडिशा की सरकार ने एक योजना शुरू करी है, गोपाबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना, राइट? तो ये किसके लिए करी है योजना शुरू? गोपाबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना ये करी है पत्रकारों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि जर्नलिस्ट अपनी जान पे खेल के कोविड का कवरेज कर रहे हैं। कोविड के समय में पेंडेमिक के बारे में लोगों को में अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो अगर किसी पत्रकार का डेथ हो जाता है, जर्नलिस्ट का डेथ हो जाता है कोविड की वजह से ऑन ड्यूटी, तो उनके परिवार वालों को 15 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर वो कोविड से पीड़ित हो जाते हैं तो 2 लाख रुपए उन्हें मिलेंगे अपना इलाज कराने के लिए। तो 2 लाख मिलेंगे कोविड का इलाज कराने के लिए, और कोविड से अगर डेथ हो गई तो फिर 15 लाख उनके परिवार वालों को मिलेंगे। यह है गोपाबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना, और इसका नाम गोपाबंधु के नाम पे रखा है। गोपाबंधु कौन थे जानते हैं? इनका पूरा नाम था गोपाबंधु दास। इनका जन्म पुरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और ये इनको हम बोलते थे जूल ऑफ उत्कल। इन्हें उत्कल मणि बोलते थे। उत्कल मणि मतलब जूल ऑफ उत्कल। तो ये एक समाज सेवी थे, सोशल वर्कर थे, पत्रकार थे, कवि थे, समाज सुधारक थे, और इनका जन्म पुरी में हुआ था। तो इनके नाम पे स्कीम का नाम रखा है गोपाबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। ओडिशा की सरकार ने डिसाइड करा है कि वो मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड अब से देगी। तो इस अवार्ड में जो कैश है वो कितना दिया जाएगा?
याद रखिए, इसमें 10 लाख रुपए दिया जाएगा कैश। मैं आपको बता दूं, मनोज दास ओडिया में लिखते थे और इंग्लिश में लिखते थे, ओडिया में लिखते थे और इंग्लिश में लिखते थे। सो इसमें 10 लाख का अवार्ड होगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे लिटरेचर में तो ये अवार्ड आपको दिया जाएगा, मनोज दास इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड। और मनोज दास का डेथ कब हुआ? 27 अप्रैल 2021, राइट। 87 ईयर ओल्ड थे ये। और इनका जन्म कहां पे हुआ था? ये भी आ सकता है। इनका जन्म बालासोर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इन्हें सरस्वती सम्मान भी मिला हुआ था, सरस्वती सम्मान, पद्मश्री भी मिला हुआ था इन्हें, पद्म भूषण भी मिला हुआ था इन्हें। तो बहुत ही ज्यादा, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इन्हें मिला हुआ था। तो ही वॉज अ वेरी वेरी रिनाउंड लिटरेचर ऑथर फ्रॉम ओडिशा। डोंगरिया कौंध, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली है? ये ओडिशा के, राइट। डोंगरिया कौंध ट्राइब, ये न्यूज में आई थी अभी अभी, क्योंकि इनमें कोविड फैल गया था काफी ज्यादा, इसलिए ये न्यूज में आई थी। तो याद रखिए, ओडिशा में ये जिस डिस्ट्रिक्ट में रहती है वो है रायगढ़। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहती है ये, और ये आपको याद रखना है। बेसिकली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नियामगिरी हिल्स हैं, वहां पे ये स्टे करती हैं। इनके ऊपर काफी शाई ट्राइब है ये, अपने में रहते हैं ये, शहरों वाले तरफ नहीं आते हैं ज़्यादा, तो ये ध्यान रखिए। और ये जो ट्राइब है डोंगरिया कौंध, ये एग्जाम में ज़रूर आएगी। बाकी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इंडिया में 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, इनमें से 13 ओडिशा में है। तो ये 13 कौन से हैं ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसको कहीं लिख लो, आप याद कर लो। एक तो है बिरहोड़, एक है बोंडो, एक है देदाई, उसके बाद डोंगरिया कौंध, तो ये भी एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। एक मैंने आपको मैनकिडिया बताया ही था, मैनकिडिया। उसके बाद है खरियास, फिर है जुआंग, लोढ़ाज, सूरा, सूरा भी मैंने आपको बताया था, SOURA, सोरा। उसके बाद चुकटिया भुंजिया, चुकटिया भुंजिया, और लांजा सौरा, लांजिया सौरा, LANJIA, लांजिया सौरा। तो ये 13 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं। एक और याद रख लीजिए, पोड़ी भूयान, पोड़ी भूयान। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, ये यूनियन मिनिस्टर हैं ऑयल, गैस एंड स्टील। इन्होंने अभी अभी जो एकाम्र क्षेत्र है वहां पे साइंटिफिक एक्सकवेशन करने की मांग करी है सेंट्रल गवर्नमेंट से। एकाम्र क्षेत्र जो है ये क्या है और यहां पे इतना हेरिटेज क्यों है? देखो, एकाम्र क्षेत्र हम किसको बोलते हैं? जो भुवनेश्वर में है एकाम्र क्षेत्र, जहां पे लिंगराज टेम्पल है, तो ये भुवनेश्वर में है। पहली बात तो ये याद रखिए। लिंगराज टेम्पल एक लॉर्ड शिवा टेम्पल है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये, 11वीं सेंचुरी में बना था और भुवनेश्वर में है। इसको बनवाया था सोमवंशी राजा ययाति वन ने। ययाति वन सोमवंशी राजा, 180 फीट ऊंचा मेन टावर है इस टेम्पल का, बहुत ऊंचा है। कलिंग आर्किटेक्चर इसमें देखने को मिलता है, गर्भगृह भी है इसमें, यज्ञशाला भी है, भोग मंडप, नाट्यशाला, सब कुछ है, और इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया। और यहां पे टेम्पल के पास एक झील भी है जिसको बोलते हैं बिंदु सागर लेक, बिंदु सागर लेक। तो धर्मेंद्र प्रधान का यह कहना है कि यहां पे बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म के अवशेष हैं जो जमीनों में हैं, जमीन के नीचे, उनको खुदवाना चाहिए। एक्सकवेशन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उनका एक्सकवेशन करना चाहिए, इससे हमें बहुत कुछ पता चलेगा। तो हमें एकाम्र क्षेत्र को डेवलप करना है, यानी कि लिंगराज टेम्पल और उसका जो पेरिफेरल एरिया है, उसके आसपास का जो एरिया है, हमें उसे डेवलप करना है। यह कहना है धर्मेंद्र प्रधान का। सो ये भुवनेश्वर में है एकाम्र क्षेत्र। 2022 एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन वुमेन्स एशियन कप फुटबॉल, ये इंडिया में 3 जगह पे होगा, नावी मुंबई, अहमदाबाद और ओडिशा। ओडिशा में कहां पे होगा ये क्वेश्चन है, तो याद रखिए ये ओडिशा में होगा, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में होगा। भुवनेश्वर में कौन सा स्टेडियम है? कलिंगा स्टेडियम। तो ये कलिंग स्टेडियम में होगा। और नावी मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम में होगा, और अहमदाबाद में जो है ट्रांस स्टेडिया। वैसे अहमदाबाद में एक जगह भी है मोटेरा, जहां पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है, वो भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम में होगा। कौन सा इंस्टीट्यूट है ओडिशा का
जिसने ऑल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रैप बनाया है। ये हमारे खेतों में, एग्रीकल्चर फील्ड में जो पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करेगा। ऑल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रैप, इसको बनाया है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कटाक में है। तो आंसर है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कटाक। कौन सी स्पेस एजेंसी है जो स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर यानी STIC सेटअप करेगी NIT राउरकेला में? NIT राउरकेला में, राउरकेला कहां है? ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। राउरकेला स्टील प्लांट आपने सुना होगा। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला में स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर, इसको इसरो बनाएगा, ऑब्वियसली इसरो। तो आंसर है इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। तो ये था हमारा ओडिशा सिविल सर्विस का सेट नंबर 2। आई होप ये सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी कोशिश है इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, आपको काफ़ी सारा एडिशनल इन्फो भी दिया जाए, और आपने सारे सेट देखने हैं जितने भी मैं अपलोड करूंगा। डिटेल्ड ओडिशा करंट अफेयर भी मैं अपलोड करूंगा। और मैं आपको याद दिला दूं, हमारे जो पेड कोर्सेज हैं बहुत हाई क्वालिटी के हैं, इन्हें बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी ने बनाया है। आप ओडिशा PSC, जुडिशरी, SSC, SI, TET जिस भी एग्जाम की ओडिशा की तैयारी कर रहे हैं, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करें studiiq.com, या आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं StudyIQ मोबाइल ऐप। सो आई होप ये कोर्स आपको आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेंगे। बहुत जल्दी आपसे मिलता हूं मैं सेट नंबर 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग StudyIQ।